हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन सीरीज का पार्ट 11 है और आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अभी तक आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या कर चुके हैं। वैसे हमने फैक्टराइजेशन जब किया है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स करे हैं, तो उसमें डिवीजन का यूज भी हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी किया है। बट फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करूं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। जैसे ये लिखा है 5x², ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें अलजेब्रा है, मतलब वेरिएबल है। अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? रेपिटेटिव एडिशन। जैसे मैं +5 करूं इसमें, फिर 5 करूं, फिर 5 ऐड करूं, फिर 5 ऐड करूं, फिर 5 ऐड करूं, तो ये रेपिटेटिव एडिशन जो होता है, इसको मैं 5 भी कह सकता हूं, जिसका आंसर 25 होगा। या फिर मैं ऐसे ऐड करूं 5 + 5 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। रेपिटेटिव एडिशन जो होता है, मैं लिख देता हूं, रेपिटेटिव एडिशन जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन की जगह मैं अगर सब्ट्रैक्शन कर दूं, यानी रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन, तो उसे हम कहते हैं डिवीजन। जैसे मैंने कहा कि 20 को 5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर 4 आना चाहिए। ये जो 4 है, ये बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार हमने माइनस किया। जैसे इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 20 को, यानी 20 अगर एक नंबर है मेरा, उसमें से मुझे 5 माइनस करना है, तो मुझे 4 बार ही माइनस करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे मैंने 1 टाइम किया तो क्या आया? 15। सेकेंड टाइम किया तो आया 10। थर्ड टाइम किया तो आया 5। और फिर फोर्थ टाइम किया तो आया 0। यानी ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो डिवीजन का मतलब होता है रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन। बट अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसमें सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको डिवीजन वाला अगर केस है या मल्टीप्लिकेशन, तो कोई एक्सप्रेशन है, मान लो 6x², इसको आपको डिवाइड करना है 2x से। तो आप क्या करो, कांस्टेंट को चेक कर लो। 6 है यहाँ पे और 2 है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर दो और वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड कर दो। तो 6/2 हो जाएगा, ये आ गया 3। और x² x कर दूंगा तो ये आ गया x। तो यानी आंसर हो गया इसका 3x। इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में दो मेथड दे रखे हैं। देखो, मेथड्स आप 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेथड क्या होते हैं कि एक होता है लॉन्ग फॉर्म, वो एक्सपैंड कर रखा होता है, और फिर इसी का बाद में शॉर्ट शॉर्ट करके डिफरेंट मेथड्स निकल जाते हैं। तो जो लॉन्ग मेथड है, वो हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब उनके फैक्टर्स निकालने हैं आपको। और जो सेकंड है, वो सीधा सेकंड फॉर्म, जैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा 6x², इसे डिवाइड करूंगा 2x से, तो आपको क्या करना है, x से x कैंसिल कर दिया, 2 से ये 3 पे चला गया, तो आंसर क्या हो गया मेरा? 3x। हो गया डिवीजन। दूसरा मेथड क्या है कि अगर मेरा 6x² है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसे 2 × 3 × x में ब्रेक करूंगा। अब 2x है, 2 × x। अब इसमें जो कॉमन है उसे आप कैंसिल कर दो। जैसे x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया मेरा? 3x। तो यहाँ से भी 3x आया और यहाँ से भी 3x आया। बट ये दो मेथड हैं, वो दो मेथड से करेंगे, ठीक है। हमारे पास टू मेथड्स हैं, एक हो गया डायरेक्ट मेथड और एक हो गया एक्सपैंडेड वर्जन, यानी फैक्टराइजेशन वाला। तो फैक्टराइजेशन तो आप इतने टाइम से कर ही रहे हो, बहुत मुश्किल है नहीं। और फैक्टराइजेशन, अब देखो, आपने ना इसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, डिवीजन भी पढ़ लिया है। डिवीजन ऐसे पढ़ लिया क्योंकि जब आप कॉमन ले रहे थे, तो कॉमन का मतलब यही तो होता है कि आपको डिवाइड करना है। अगर 4x है +6 +8, इसमें से अगर मुझे 2 कॉमन निकालना है, तो मैंने 2 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो जब आपने 2 निकाला, तो यानी 2 को डिवाइड किया 4 से, 2 को डिवाइड किया 6 से, और 2 को डिवाइड किया 8 से। तो आप कर चुके हो डिवीजन। तो इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे। बट हाँ, नया ये होगा आपके लिए कि सपोज करो मोनोमियल टर्म है, मोनोमियल को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ मोनोमियल से, ये तो खैर इजी है, बट इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो मैंने 4x को डिवाइड कर दिया 2x से, तो आंसर 2 आ गया। ये फर्स्ट केस हो गया। फिर मान लो अगर कोई बाइनोमियल है, बाइनोमियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ मोनोमियल से, तो क्या सॉल्यूशन होगा। या फिर ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ मोनोमियल से, तो क्या होगा।
और पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ मोनोमियल से या फिर बाइनोमियल से, क्या सॉल्यूशन होगा ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ये देखो, ये वाला पार्ट ये इजी है। एक तो है कि 6x³ है, इसे आप डिवाइड कर दो 2x से। अब क्या करोगे, इसमें जो कॉमन है ना उसे आप कैंसिल कर दो। कॉमन को हम कैंसिल करेंगे, जैसे ये x है और न्यूमरेटर में भी x है, तो एक x से एक x चला गया, ऊपर कितने बचे, x² बच गया। और 2 से काटूंगा तो 2 वन सा 2 और 2 3 सा 6, तो यहाँ बच गया 3। तो आंसर क्या आ गया, 3x²। दूसरा मेथड क्या है, वही फैक्टराइजेशन वाला। सेकंड मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन, यानी 6x³ का फैक्टराइजेशन कर दो। 2 × 3 × x × x करूंगा। अब आप पूछोगे कि मैंने 6 को ब्रेक क्यों किया 2 × 3 में, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो मेरा 2 है। अब 2 को कैंसिल आउट करना इजी होगा, हालांकि अगर 2 से 6 काटोगे तो भी कट जाएगा, बट क्लियरली विजिबल दिखे इसलिए हमने उसे ब्रेक कर देते हैं फैक्टर्स को। और 2x क्या होता है, 2x होता है 2 × x। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर दो, जैसे 2 से 2 चला गया, x से x चला गया, बचा क्या 3, और यहाँ क्या बचा x, और एक x ये बचा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रखा, ये हो गया 3x²। यहाँ से भी सेम बच गया। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, -20x4 मतलब x⁴ डिवाइडेड बाय 10x²। ये तो आपको पता ही है कि हम जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसमें यहाँ क्या होता है, डिवाइजर, यानी जो डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो गया डिवाइजर। यहाँ अंदर होता है डिविडेंड, यानी जो डिवाइड हो रहा है। यहाँ होता है क्वेश्चन, यानी जो आंसर आएगा आपका कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। और जब यहाँ आप सोल्व कर लेते हो तो लास्ट में जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। अगर बचा तो वो रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हो गया डिविडेंड, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। और ये क्या हो गया, डिवाइजर। अब पहला मेथड क्या है इसका, कि -20x⁴ है, डिवाइड कर दो इसे 10x² से, जो कैंसिल आउट हो उसे कैंसिल कर दो। जैसे 10 वन ज़ा 10 होता है और 10 टू ज़ा 20 हो गया, तो -2 ऊपर बचा है, और फिर नीचे क्या है, x² है, और ऊपर क्या है, x⁴ है। तो एक्सपोनेंशियल पार्ट्स आपने पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि अगर वेरिएबल या मतलब जिनका बेस सेम हो, जैसे बेस सेम है, इसमें x है और यहाँ पे भी x है, तो अगर बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि x यहाँ पे भी है तो बेस हमने कॉमन ले लिया, और 4 -2 कर दूंगा तो क्या हुआ, ये x⁴ यानी x²। और -2 तो बचा ही था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -2x²। इजी, डैम इजी। नेक्स्ट देखो, मतलब इसको सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो क्या करूंगा, -20x⁴ है, इसे ब्रेक कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 × 10 करूंगा, -2 × 10 × x × x ये 4 बार लिखना है मुझे, तो 4 बार मैंने लिख दिया। अब 10x² देखो, 10x² क्या करूंगा, 10 × x × x, ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मान लो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक x से ये x चला गया और दूसरे x से ये वाला x चला गया, बचा क्या, -2 एज इट इज आ गया, और ये 2x बच गए, तो 2x²। आंसर तो देखो सेम ही आएगा, मेथड कोई भी हो, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो कोई सा भी मेथड हो, आंसर सेम ही आएगा। थर्ड पार्ट कह रहा है कि 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14xyz। तो पहला मेथड अपना शॉर्टेस्ट जो होता है, तो न्यूमरेटर को मैंने रखा 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14xyz, जो कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर दो। ये आपको पता है कि 7 वन ज़ा 7 होता है और 7 टू ज़ा 14 होता है। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है, ऊपर भी एक्स वाई जी है, नीचे भी एक्स वाई जी है, बस पावर का डिफरेंस है। तो x² है, नीचे सिंगल x है, तो एक x से एक x चला गया, एक y से एक y चला गया, और एक z से एक z चला गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा x y z, और नीचे क्या बचा 2। तो ये हो गया आंसर। दूसरा मेथड क्या है इसी को करने का, कि फैक्टर्स निकाल लो। ये आ गया हमारा 7x² y² z²। तो 7 × x × x × y × y × z, और 14xyz, इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 7 × 2 x × y × z। जो कॉमन है उसे कैंसल आउट कर दीजिए आप, 7 से 7 चला गया, x से एक x चला गया, एक y से एक y चला गया, एक z से एक z चला गया। क्या बचा, ऊपर क्या है, ऊपर है x y z, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24x y² z³ करोगे कैसे, तरीका सिंपल है। फर्स्ट मेथड क्या है अपना, 24x
वाई स्क्वायर जी क्यूब अपॉन में कर दो आप 6yz स्क्वायर। जो कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर दो, जैसे कि 6 1 6 होता है और 6 4 24 होता है। एक y से यहाँ पे एक y चला गया और दो z है, तीन थे ऊपर, उसमें से दो चले गए। ऊपर क्या बचा हमारा, 4 दिख रहा है मुझे, x भी दिख रहा है, y एक दिख रहा है और z भी दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया आंसर, नीचे तो कुछ भी नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, वही फैक्टराइजेशन का। आप 24x y² z क्यूब को क्या करो, फैक्टराइज कर दो। तो मैं उसे ब्रेक करूंगा 4 × 6 में, 24 को इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर है तो दो बार मैंने y लिख दिया, z तीन बार है तो z हो गया, और 6yz है, 6yz² है तो 6 × y इंटू जी कर दूंगा। अब जो कैंसल आउट होना है वो कर दो, 6 से 6 चला गया, y से y चला गया, ये दो जी है, दो जी से दो जी चले गए, ऊपर क्या बचा, 4xyz, दैट बिकम्स योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, 63a² b⁴ c⁴ 6 बाय 7a² b² c³। वही सेम तरीके से करेंगे, पहले 63a² b⁴ c⁴ 6 डिवाइडेड बाय 7a² b² c³। इस तरीके से करेंगे तो 7 1 7 होता है और 7 9 कितना होता है 63, और नीचे कितने हैं, दो ए हैं, ऊपर भी दो हैं, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। b4 है, यहाँ पे b² है तो दो जब डिवाइड होंगे तो दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, b ऊपर बचेगा b², और यहाँ पे तीन सी है, मतलब c³ है और ऊपर c⁴ 6 है तो तीन सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा c³। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारा डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 9 कांस्टेंट है, b² और c³। ये आपका हो गया आंसर। अब सेकंड मेथड क्या है, 63a² b⁴ और c⁴ 6 को आप क्या करो, फैक्टराइज कर दो। तो सेम है कि 9 × 7 कर दूंगा, इंटू ए करूंगा, इंटू b⁴, मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा उसे, अब आपको पता ही है, और c⁴ 6। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, 7a² b² c³ है तो 7 इंटू ए हो गया, इंटू बी हो गया तो b² और इंटू c³। मैं पूरा भी एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल किया, ए से एक ए कैंसिल हो गया, इसे से ये कैंसिल हो गया, दो बी है तो इससे दो चले जाएंगे, दो बचेंगे, और ये c3 है, इससे c3 बच जाएंगे। तो आंसर वही आएगा, 9b² c³। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप कोई भी मेथड अपना लो। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, यानी अगर तीन चार टर्म दे रखी है ऊपर और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं मोनोमियल से, तो ऊपर जो रहेगा यानी डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर मेरा पॉलिनोमियल होगा और जो डिनोमिनेटर है वो मोनोमियल है, आगे वो बाइनोमियल भी होगा। तो अभी क्या है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन है 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y, इसे डिवाइड करना है 2y से। अब ऊपर बहुत सारे मल्टीपल टर्म्स आ गए, पहले तो था कि सिंगल ही है, अब क्या है, बीच में एडिशन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर माइनस होता तो भी सब्ट्रैक्ट, मतलब ये सिंगल सिंगल टर्म मानते हैं कि ये एक टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है, क्योंकि इस इनके बीच में क्या आ गया, प्लस या माइनस आ जाता है। अब इन तीनों को ही डिवाइड करना है 2y से। हम क्या करेंगे, इन्हें सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, जैसे 4y³ है, इसे आप डिवाइड कर दो 2y से, बीच में प्लस का साइन, एडिशन का साइन ऐसे ही आएगा। फिर 5y² है, इसे आप डिवाइड करोगे 2y से, अगेन प्लस 6y अपॉन में 2y। ऐसा जो लिखा रहता है इसी को तो हम ऐसे लिख देते हैं कि 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y, और अगर इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा तो 2y ही आएगा। तरीका ये वाला है, बट ऐसे आप कैंसिल आउट कैसे करोगे, इसलिए ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है आप उसे कैंसिल कर दो, जैसे 2 से ये चला गया 2 बचेगा, और y से एक y है, ऊपर 3 है तो ऊपर दो y बच जाएंगे, नहीं y² बच जाएगा, यहाँ पे भी एक y बच गया, और इस y से ये y कैंसिल हो गया, 2 से 3 पे चला गया, बचा क्या, फर्स्ट वाली टर्म में से ऊपर बचा है 2y² प्लस 5/2, 5y/2, और थर्ड टर्म में से क्या बचा है मेरा, सिर्फ 3। तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, इसका कोई और तरीका भी है, एक तरीका और है, शॉर्ट फॉर्म ही हो गई। शॉर्ट फॉर्म क्या, मतलब आपको इतना एक्सपैंड नहीं करना। देखते हैं क्या है, इधर कर देता हूँ ये वाला सेकंड मेथड। ये जो सेकंड मेथड है इसकी लिमिटेशन होगी, यहाँ पे ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाएगा,
क्योंकि आपको फिर दोबारा सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 4y³ है प्लस 5y² है, अगेन 6y। इसे डिवाइड करना है किससे? 2y से। तो मैं न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? y दिख रहा है मुझे, बस आप y कॉमन ले सकते हो। तो जब मैं y कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा 4y² प्लस 5y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या है मेरा 2y। तो y से y कैंसिल हो जाएगा ये। अल्टीमेटली जो फिर मुझे दोबारा भी यही करना पड़ेगा। अब मुझे दोबारा भी तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए इस मेथड की इस केस में लिमिटेशन है। तो क्वेश्चन कभी कभार ऐसे होते हैं कि कोई क्वेश्चन इजीली हो जाता है एक सिंगल मेथड से ही, कभी कभार हमें दो लगाने पड़ जाते हैं, या कभी कभार सिर्फ एक ही मेथड पे क्वेश्चन टूटता है। तो धीरे धीरे करके आ जाएगा। बट एक तरीका तो यूनिवर्सल है ये वाला, कि आप फैक्टराइज कर लो, सेपरेट करो और फैक्टराइज करके आसानी से हो जाएगा। ये तो था कि आपने इन्हें सेपरेट कर लिया। अब अगर मैं कहूँ कि इसे फैक्टराइज करना है, तो अब है जो एक और मेथड है वो फैक्टराइजेशन, जो अभी तक हम कर रहे थे। फैक्टराइजेशन में क्या करोगे? आपको पता है कि बस इन्हें एक्सपेंड करना है, जो अभी तक किया है। जैसे 4 × y × y × y है, ठीक है, इसे डिवाइड करोगे किससे? 2y से। फिर अगेन सेम चीज 5 × y × y, इसे किससे डिवाइड करोगे? 2 × y से, यानी 2y से। थर्ड है 6 × y को डिवाइड करोगे किससे? 2 × y से। और इनके बीच में क्या है? प्लस है, एडिशन है। तो यहाँ से वही है, आप जैसे फर्स्ट मेथड में था ऐसे ही है कि इससे ये कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, बचा क्या? 2y²। ये बच गया। यहाँ से क्या होगा? y से y कैंसिल हुआ, तो यहाँ बच गया 5y/2। और यहाँ से y भी कैंसिल हो गया, और 2 1 2 और 2 3 तो यहाँ बचा 3। तो अगेन आंसर क्या बन गया अपना? 2y² प्लस 5y/2 प्लस 3। यही सॉल्यूशन हो गया आपका। 24 x² yz प्लस xy² z प्लस xyz² डिवाइड करना है किसे? अभी यहाँ पे अपने पास मोनोमियल ही है, ठीक है, यहाँ पे तो मोनोमियल ही है। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन दिख गए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ एक मेथड जो अभी तक हम कर रहे थे। मान लो ये 24 है, अब करेंगे कैसे इसे? सेम तरीके से फर्स्ट मेथड देखो, 24 एज इट इज लिखा, ब्रैकेट अभी मैं ओपन करूंगा। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा लिख दूं पहले, xy² z प्लस xyz², और इसे किससे डिवाइड करना है? 8xyz। अब सुनो, इसमें से मुझे दिख रहा है कि ये 24 है, यहाँ पे क्या है? x²yz, फिर है xy²z, फिर है xyz²। नीचे xyz है, यानी ऊपर अगर आप देखोगे तीनों टर्म में xyz है, तो मैं xyz कॉमन निकाल लेता हूँ। उससे क्या होगा? नीचे से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। तो क्या करेंगे? 24 तो एज इट इज है, xyz मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में से xyz निकाला तो बचा x², दूसरे में से निकाला तो बचा y², तीसरे में से निकाला, दूसरे से निकाला तो बचा y², तीसरे से निकाला तो बचा z², और नीचे है मेरा 8xyz। अब आपको कैंसिल आउट करना है जो कॉमन दिख रहा है। देखो xyz से xyz हो गया कैंसिल। अब 8 1 जा 8 होता है, और 8 3 जा 24 होता है। तो ये इजीली हमारा सॉल्व हो गया कि 3 × x² प्लस y² प्लस z²। इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी इजी है, बट लेंदी हो जाएगा। आपको क्या करना है? 24 है, इस 24 को मैं ऐसा कर सकता हूँ कि x²y z कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई कर दूं। ये 24 है, पहले इससे इससे कर लूं, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दूं इससे, फिर इसे मल्टीप्लाई करूं। तो ये हम ना अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इससे हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि 24 को पहले मैं x²yz से करा तो ये आ गया, फिर 24 xy² z आ गया, फिर 24 xyz² आ गया, और किससे करना है? 8xyz से। तो कर दो, सब में 8xyz लगा दो आप डिवाइड में। अगर मैंने होल अपॉन कर रखा है तो वो मतलब कॉमन एलसीएम ही हो गया एक तरीके से। अब जो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है वो कर दीजिए। एक x से ये x चला गया, yz से yz चला गया, ये x से ये चला गया, एक y से एक y चला गया, और z से z कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया। 8 1 8 होता है, 8 3 24, 8 1 8, 8 3 24, 8 1 8, 8 3 24। ऊपर क्या बचा ये बताओ? फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से इससे क्या आया मेरे पास? 3x²। इससे क्या आया? इससे आया मेरा 3y² प्लस इससे क्या आया? 3z²। और नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 1 है, तो 1 को हम छोड़ सकते हैं।
तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल से, यानी मान लो ये दो टर्म है, बाइनोमियल हो गया, और यहाँ पे भी मैंने मान लो बाइनोमियल हो गया, तो अब क्या करोगे, बाइनोमियल बाइनोमियल हो गया। तो सिंपल सा तरीका है। पहला मेथड ये है कि आप 7x² प्लस 14x को एज इट इज लिखो, और नीचे लिखो x+2, क्योंकि ऐसे डिवाइड करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ ना समझ में आए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि न्यूमरेटर में से क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, और क्या मैं ऐसा कुछ कॉमन ले सकता हूँ कि उससे पूरा डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाए। अब 7x² प्लस 14x में क्या कॉमन है, इसमें से 7x को मैं बाहर निकाल लूंगा, यानी कॉमन कर निकाल लूंगा, तो अंदर बचेगा x+2, और डिनोमिनेटर में दे रखा है x+2। अब आप ये मत समझना कि ये x प्लस अब आप ये मत समझना कि जो x+2 है ये अलग अलग है, कैसे हम कैंसिल आउट करेंगे, नहीं, ये सिंगल टर्म है। क्योंकि ये जो है ना, ये क्या लिखा है, 7x इंटू का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पर है x+2, यही है ऊपर, और नीचे है x+2। अब ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन नंबर एक्सप्रेशन है, तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे इजीली, x+2 न्यूमरेटर में से और x+2 डिनोमिनेटर में से। आंसर क्या है आपका, 7x। बहुत ईजी है। अगर आपको दूसरा मेथड लगाना है फैक्टराइजेशन करने का, तो आप क्या करोगे, ये 7x² है, इसे क्या करो, 7 इंटू एक्स करोगे, और 14x क्या है, अच्छा प्लस कर देता हूं मैं, बीच में प्लस है। 14x को कैसे लिखूंगा मैं, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ऐसे ही करूंगा। और इस एक्सप्रेशन को मुझे जो डिवाइड करना है, वो किससे करना है, x+2 से। तो आप ये बताओ, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे भी 7x है, तो क्या ये दोनों कॉमन नहीं आ जाएंगे इसमें से। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे देखूं कि ये 7x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स लिखा है, तो यही तो हम कर रहे थे कि 7x को मैं कॉमन निकाल लूंगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया, x+2। अब बात वही आ जाएगी, डिवाइड करोगे इसे x प्लस अब डिवाइड करोगे इसे x+2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया मेरा 7x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 इंटू, यानी ब्रैकेट में x⁴ माइनस 5x³ माइनस 24x², और इसे डिवाइड करना है 11x इंटू x-8। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक मेथड ये है कि आपने 44 एज इट इज लिखा, x⁴ माइनस 5x³ माइनस 24x², इसे डिवाइड करना है किससे, 11x x-8। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके अगर दिमाग ये चले कि 44 को पहले x4 से फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर 44 को 5x³ से कर लो, तो ऐसा मत करना। अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन हो रही है, कहीं ना कहीं उसका वे आउट है, कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेटिव होगा। तो हमें क्या करना है, बस ढूंढना है। यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 11 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है। बट पहले आप ये देखो कि न्यूमरेटर में से क्या कुछ और कॉमन आ सकता है, 44 तो इन्होंने लेकर के दे ही रखा है, बट अंदर से, यानी इस एक्सप्रेशन में से कुछ और कॉमन आ सकता है, दिख रहा है मुझे। मिनिमम x² है, x² इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इसके पास भी है। x² इस टर्म के पास भी है, 24x², इसके पास भी है x² और इसके पास भी है। तो यानी हम x² बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x² को बाहर निकाल लेता हूँ, 44x² अंदर बचेगा x² माइनस 5x माइनस 24, यही बचेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, 11x इंटू x-8, यही है। अब आप देखो कैंसिल आउट क्या हो सकता है, एक x से तो ये x चला गया, ठीक है। 11 1 जा 11 होता है, और 11 4 जा 44 होता है। ऊपर क्या बचा मेरा, ऊपर बचा 4, अंदर x² माइनस 5x माइनस 24, यही बचा। नीचे क्या है, x-8। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते ना, नीचे क्या आ रहा है, नीचे में देखो बाइनोमियल है, यानी दो टर्म दे रखी हैं। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आपको कुछ भी हिंट नहीं दिखेगा। बट अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। तो अगर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को जानते हो, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, क्योंकि इसमें जो x की डिग्री है वो 2 है, x² है, जिसे मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करोगे, अभी न्यूमरेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, इसे रखते हैं साइड में। ऊपर देखो आप सिर्फ, ऊपर है x² माइनस 5x माइनस 24, ये अभी सिर्फ ब्रैकेट वाली बात कर रहा हूं मैं, ऐसे। इसके बाहर 4 है, और नीचे है x-8, इन्हें भूल जाओ आप, फिलहाल के लिए इसे कंसिडर करो।
तो इस 24 को आपको दो नंबर में ऐसे डिवाइड करना है कि ए और बी, और इन दोनों नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 24 आ जाए, और अगर इन्हीं दो नंबर को माइनस करूं या फिर प्लस करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -5। क्योंकि जो मिडल टर्म होता है इसको स्प्लिट करना है, तो इसका विद साइन आपको देखना है कि -5 है। तो बताओ ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 24 आए और माइनस या प्लस करने पे आपका 5 आए, बताओ ऐसे कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर? बिल्कुल, 8 × 3। अगर मैं 8 × 3 करूंगा तो मेरा 24 होता है, और 8 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 5 होता है। आप बोलोगे हमें तो -5 चाहिए, तो ठीक है ना, -8 + 3 कर दो, तो आंसर बड़े वाले का साइन आता है तो -5 आ गया। अब आपको पता है कि ए जो मेरा आ गया, यानी एक नंबर आ गया 8 और दूसरा नंबर आ गया 3। अब क्या करो, 4 को एज इट इज रखो बाहर, और x² तो एज इट इज आएगा। बीच वाला जो टर्म है ये स्प्लिट हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, -8x + 3x। अगर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, -5x, और -24 को तो एज इट इज रखते हैं जो लास्ट टर्म होता है। और नीचे हमारे पास क्या है, x-8। अब ऊपर वाले को देखो, ये जो टर्म है हमारे पास, ये x² -8x + 3x -24। अब इसको क्या करना है आपको, इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब ग्रुपिंग करनी है और उसमें से कॉमन निकाल लो। 4 अभी बाहर ही रखो एज इट इज, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लो। अगर मैं x² और -8x में से कुछ कॉमन ले लूं, क्या ले सकता हूँ बताओ मैं कॉमन, मैं x ही ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा, अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x-8। और फिर अगर इसमें से +3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी बचेगा x-8, और नीचे क्या है मेरे पास, x-8। इसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, 4 एज इट इज है। ये जो टर्म है x-8 और यहाँ पे भी x-8, इन दोनों को एक बार लिख लूंगा क्योंकि ये कॉमन निकल आएंगे। और जो बच जाएंगे फिर क्या बचेगा, एक बचेगा ये x और दूसरा बचेगा ये 3, यानी ब्रैकेट के बाहर वाले इन्हें एक ब्रैकेट में कर देंगे। x-8 एक में कर दिया और x-3 एक में कर दिया, और नीचे क्या है मेरा, x-8 है। ये तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि 4 × x-8 × x-3, यानी एक टर्म कंसिडर करा जा सकता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर जो बचेगा आपका वो बचेगा 4 × x-3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इजी था। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इस फैक्टराइजेशन पे दोबारा n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियोस डाला हुआ है। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को सीख लो, क्योंकि ये 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। अब ये क्वेश्चन देखो, z है 5z² -80 बाय 5z × z+4। खोलना मत इसे, मतलब एक्सपैंड मत करो, पहले देखो। डिविडेंड जो है वो है मेरा न्यूमरेटर में z × 5z² -80, और नीचे क्या है, 5z+4। अब आप पहले न्यूमरेटर को देखो, क्या न्यूमरेटर में कुछ हो सकता है, कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है, अगर आपको टेबल आता है तो, या नहीं भी आता तो भी हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, 5z², इसका कांस्टेंट क्या है 5, और यहाँ पे 80, तो 5 और 80 में से क्या कॉमन आएगा, 5 ही आ सकता है, तो मैं 5 बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर बचेगा z², और यहाँ पे क्या बचेगा, 80 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा बचेगा 16। ठीक है, और नीचे क्या है, 5z × z+4, ये बचा। अब कुछ कैंसिल आउट दिख रहा है तुम्हें, कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, 5z से 5z कैंसिल हो गया। अब आप प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हो, ये देखो ये क्या है, z², ये क्या है 16, पर मैं इसे 16 नहीं देखूंगा, इसे मैं 4 का स्क्वायर देखूंगा। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी, a² - b² = a+b × a-b लग जाएगी, है ना? तो इजी हो जाएगा काम। तो z² को मैं कैसे, z² - 16 को कैसे लिख सकता हूँ, z² - 4 का स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो z-4 और z+4, और डिनोमिनेटर में मेरा है z+4। अब कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली, z+4 से z+4 कैंसिल, आंसर क्या है आपका, z-4। इजी, डैम इजी।